नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज के हमारे इस वीडियो में पटवारी परीक्षा का रिव्यू लेकर हम आए हैं जो कि 31 मार्च 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का। मुख्य रूप से आज हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के और साइंस के क्वेश्चंस के बारे में जो हमें मिल पाए हैं, और हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कंप्यूटर मैनेजमेंट और हिंदी की हम अब तक बात करते आए हैं। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस मिलता है तो डेफिनेटली हम बताते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो जितने भी टॉपिक्स है सभी से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलिए आप बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं आज के हमारे मुख्य प्रश्नों के बारे में। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और सजेशन ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमको एक्यूरेट नहीं मिल पाया, इक्विवेलेंट है, मान सकते हैं कि उड़िया भाषा से संबंधित कोई प्रश्न आया था कि उड़िया भाषा का क्या था, आई एम नॉट श्योर। अब अगर हम उसकी बात करें संविधान के रिस्पेक्ट में, तो संविधान के भाग 22 में जो है भाषाओं के राजभाषाओं के बारे में दे रखा है। तो इस क्वेश्चंस को अगर ये पूरा होता तो हम बता पाते, अदरवाइज ये इसके ऑप्शंस पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इस वाले महल के ऊपर काफ़ी सारे इस शिफ्ट मतलब पटवारी वाले सेशन में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। इस बार क्वेश्चन आया है कि दतिया महल का निर्माण किस वास्तु शैली में हुआ है। तो दतिया महल की बात करें तो इसे जो है सतखंडा महल या वीरसिंह देव महल भी कहा जाता है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध शासक रहे हैं वीरसिंह देव जी, और ये अकबर के पुत्र सलीम के मित्र भी थे। और कहा जाता है कि जो शाहजहां हैं इनके आगमन पर 1635 में जो है निर्माण करवाया था वीरसिंह बुंदेला ने। और स्वास्तिक आकार का ये है, और साथ में ही ये जो है 7 मंजिला है। तो ये जो है इंडो इस्लामिक श्रेणी में बना है। और पर्सी जो ब्राउन है एक अंग्रेज रहे हैं, उन्होंने इस महल को बुंदेलखंड का श्रेष्ठतम स्थापत्य की संज्ञा दी है। तो पर्सी ब्राउन का भी नाम याद रखिएगा। अब ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुआ है कि मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो बुरहानपुर है। तो आप मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम पूर्व वाले जिले भी याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरिवंश राय की रचनाएं कौन सी है। अब ऑप्शंस क्या थे ये नहीं कह सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब इस शिफ्ट के हिसाब से इसका ऑप्शन ही रहेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कुछ रचनाओं की चर्चा की है, जैसे तेराहार, मधुशाला जो प्रसिद्ध रचना है, मधुबाला, मधु कलश, आत्म परिचय, निशा निर्माण, एकांत संगीत और आकुल अंतर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है। मांडू का 56 महल के ऊपर प्रश्न आया है, इसका निर्माण कब किया गया है। तो इसका जो 56 महल है इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया है। और इसका जो निर्माण है नासिरुद्दीन खिलजी के समय प्रारंभ हुआ था और मुगल काल तक चला था। और धार के राजा जो पवार शासक है उन्होंने इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो इतनी बातें याद रखनी है। और ये जो है महल मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थरों का बना हुआ है। फिर से क्वेश्चन से रिपीट हुआ है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ लगता है, तो ये उज्जैन में लगता है, हम सबको पता है। इसके अलावा नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में भी लगता है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, ये प्रश्न आया है। तो ये प्रश्न का जवाब भी इसके ऑप्शंस ही रहेंगे। तो हमें तुलसीदास की रचना भी पता होना चाहिए, साथ में जो ऑप्शंस दे रखे थे उसको एलिमिनेट करते भी आना चाहिए कि किसी और व्यक्ति की रचना है। तो अगर हम तुलसीदास जी की बात करें तो इनकी प्रमुख रचनाओं में है रामचरितमानस, राम लला, नछु, वैराग्य सांदीपनी, बरवे रामायण, बरवे एक छंद का भी नाम है, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञापशन, दोहावली इत्यादि जो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चंस की, पहले इसको रफ कर देते हैं। तो रानी कमलापति महल कहाँ स्थित है, प्रश्न आया है। तो रानी कमलापति जो महल है वो भोपाल में है। और रानी कमलापति जो है अंतिम हिंदू रानी थी क्षेत्र की, और निज़ाम शाह की विधवा थी, ठीक है, निज़ाम शाह की विधवा रही थी। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 600 मेगावाट की बिजली परियोजना कौन सी है, तो सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना है। और MP पावर जनरेटिंग जो कंपनी है उसके अंडर में आती है, इसकी 4 इकाइयाँ कार्यरत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो तिघरा बोट क्लब क्या कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। इसका निर्माण 1913 से 17 में हुआ था। और इसके अंतर्गत जो है, या फिर ये कहें कि ये जो है घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उसके अंतर्गत
आता है। गुप्त वंश के शासनकाल में कितने शिलालेख थे? तो 50 से अधिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और मालवा क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो अगर हम मालवा क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से इसमें जो उज्जैन संभाग है पूरा लगभग आता है, भोपाल विदिशा वाले क्षेत्र भी कुछ आते हैं, और इंदौर धार ये वाले क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। अगर इंदौर संभाग की बात करें तो मुख्य रूप से निमाड़ क्षेत्र को छोड़कर उसके समस्त जिले जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये मालवा क्षेत्र आता है। अब ये भी जो डिपेंड करता है कि चारों ऑप्शंस कौन कौन से थे। चलिए अगला प्रश्न आया है कि मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव जो है कब हुआ था? तो इसका उत्तर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1951 है। ये याद रखना है। हालांकि मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है 1956 में हुआ था, और विधानसभा मुख्य रूप से जो अस्तित्व में आई थी अलग अलग क्षेत्रों में थे। हमें पता है मध्य प्रदेश ABC पार्ट में डिवाइड था और भोपाल राज्य भी अलग था, और इन सब में जो है अलग अलग व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री प्रमुख रूप से बनते थे, सिलेक्ट होते थे, लेकिन फाइनली 1956 से होता था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इकोनॉमी से है कि अपने देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देशों की तुलना में कम करना क्या कहलाता है? तो ये मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। प्रश्न पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो वह है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। भारत सरकार का राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है 2023-24 के लिए? तो वो रखा गया 56%। अगर हम बात करें 2021-22 की तो वो रहा था 37.4, और 2022-23 की अगर हम बात करें तो वो रहा था 41.5। तो ये जो है इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है वर्तमान का जो पारित होता है उससे पूछा गया है, तो यहाँ पर हमको इसको भी पढ़ने की आवश्यकता है। चलिए क्रिकेट से क्वेश्चन पूछा गया था, नोट श्योर है कि क्या एक्यूरेट क्वेश्चन रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो सतना में गोला मठ कहाँ पर है, क्या है? तो मेहर सतना में पड़ता है। भगवान जो है शिव जी है उनको समर्पित है। पूर्वमुखी है। पंचरथी मंदिर नागर शैली में निर्मित है। कलचुरी काल में जो है इसका गठन हुआ था। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो औरंगजेब से संबंधित पूछा गया था, और पूछा गया था न्यूरो घाटी नेशनल पार्क के बारे में जो कि है वेस्ट बंगाल में कलीपंयोग जिले में 1986 में स्थापित हुआ था, और 88 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। तो ये थे मुख्य रूप से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत ये क्वेश्चन साइंस के भी जो है मुख्य रूप से ऑप्शन पर ही डिपेंड करते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी कौन सी बीमारी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? अगर साफ सफाई ना हो तो कौन सी बीमारी होती है? ठीक है, तो कौन सी बीमारी होती है वो ध्यान रखना, वो भी ऑप्शन से। सिंथेटिक फाइबर, और ये बीमारी जो है डिपेंड करती है संक्रामक है कि असंक्रामक है। तो जो संक्रामक बीमारियां हैं वो इसके कारण होगी। संक्रामक बीमारियों में मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ इनके द्वारा होने वाली बीमारी आती है, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। टीन का प्रतीक क्या है? तो टीन का प्रतीक जो है एसएन है। जैविक खाद बनाने के बारे में पूछा गया। एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन होता है। सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है Na। तो इस प्रकार से जो है साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम आपको पहले ही बता दिया है कि मुख्य रूप से हमने यहाँ पर हिंदी, मैनेजमेंट और जो कंप्यूटर की बात नहीं की गई वो सारे क्वेश्चंस इसमें कॉमन है जो हमको पढ़ना है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।